ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने दशहरा के मुक़द्दस त्योहार पर हम वतनों को मुबारकबाद दी है। नायब सदर के सेक्रेटेरिएट ने पीर को कहा कि धनखड़ ने दशहरा के मौके पर कौम के नाम एक पैगाम जारी किया है। धनखड़ ने कहा, दशहरा के पुरमसरत मौके पर अपने तमाम हम वतनों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात। यह त्योहार पूरे हिंदुस्तान में बड़े जोशो खरोश और रवायती रसूम व रिवाज के साथ मनाया जाता है। ये त्योहार सबके लिए अमन, खुशहाली और हम आहंगी लाए। उन्होंने कहा कि दशहरा का त्योहार बुराई पर अच्छाई और बदकारी पर अखलाक की फतेह की अलामत है। ये नेकी पर अपने एतमाद को मजबूत करने और सच्चाई, हमदर्दी और हिम्मत जैसी खूबियों को अपनाने और उनकी कदर करने का मौका है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के साबिक नायब सदर जमहूरिया बहरून सिंह शेखावत को उनकी 100वीं यौम पैदाइश पर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। नरेंद्र मोदी ने कहा कि बहरून सिंह जी ने हिंदुस्तान के जमहूरी ताने बाने को जोड़ने में एक अहम किरदार अदा किया और उनके दौर को पार्लिमानी मुबाहिसों और मुज़ाकिरात के मियार को फरोग देने के अज़्म के लिए उन्हें याद किया जाता है। वज़ीर आज़म मोदी ने साबिक नायब सदर के साथ अपनी बातचीत की कुछ झलकियां भी शेयर की। वज़ीर आज़म ने अपनी एक पोस्ट में कहा, आज एक बहुत ही खास दिन है। ये काबिल एहतराम सियासतदान आन जानी बहरून सिंह शेखावत जी का 100वां यौम पैदाइश है। हिंदुस्तान उनकी मिसाली क़यादत और हमारे मुल्क की तरक्की के लिए उनकी कोशिशों के लिए हमेशा उनका शुक्रगुजार रहेगा। वो एक ऐसा शख्स था जिसे सियासी मैदान में और जिंदगी के तमाम शोबों के लोगों ने पसंद किया था। उनके साथ अपनी बातचीत की कुछ झलकियां भी शेयर कर रहा हूं। मरकजी वजीर बराए सनत व तिजारत पीयूष गोयल आइंदा 24 से 25 अक्टूबर 2023 को रियाद सऊदी अरब में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूट FII के 7वें एडिशन में शिरकत करेंगे। तकरीब के दौरान गोयल ने सऊदी अरब के वजीर तवानाई शहजादा अब्दुल अजीज बिन सलमान अल सऊद से मुलाकात करेंगे। सऊदी वजीर तिजारत माजिद बिन अब्दुल्ला अल कसाबी, सरमायाकारी के वजीर खालिद अल फाले, बंद्र बिन इब्राहिम अल खुरूफ, सनत और मादनी वसाइल के वजीर और गवर्नर पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड PIF यासिर रोमियान और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन से मुलाकात करेंगे। पीयूष गोयल सऊदी अरब के वजीर सरमायाकारी के साथ खतरे के मौके तक नई सनती पॉलिसी के दौर में उभरती हुई मईशतों के लिए हिकमत अमली के मौजू पर एक कॉन्फ्रेंस की शरीक सदारत करेंगे। वो हिंदुस्तानी कम्युनिटी के साथ बातचीत करेंगे जो सऊदी मईशत का एक बाअसर हिस्सा है। इनकी दुनिया भर के कारोबारी रहनुमा और मुमताज CEO से भी मुलाकात मुतवक्के है। वजीर दाखिला और ताउन अमित शाह ने मुल्क से ग़िज़ाई अशिया और हयातियाती ईंधन की बरामद के बेपनाह इम्कानात को उजागर करते हुए पीर को कहा कि किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए वो कोऑपरेटिव के जरिए तहसील सतह पर बरामदी यूनिट कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड के ज़ेर एहतमाम कोऑपरेटिव बरामदात पर एक सेमिनार से खिताब करते हुए शाह ने कहा कि दुनिया में दूध की मसनूआत, मसालेजात, एथेनॉल और बायो मसनूआत की बहुत ज्यादा मांग है। कोऑपरेटिव के जरिए 7,000 करोड़ रुपए की बरामदी ऑर्डर मौसूल हुए हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क में साल में 3 से 4 फसलें पैदा होती हैं, जिनमें से किसी एक फसल से बायोफ्यूल तैयार किया जा सकता है, जिसकी आलमी सतह पर बहुत ज्यादा मांग है। कोऑपरेटिव सेक्टर में कुछ शुगर मिलें एथेनॉल तैयार कर रही हैं और इसे फरोग देने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के सीनियर लीडर और मध्य प्रदेश के मोरिना जिले के साबिक वजीर रुस्तम सिंह ने बीजेपी की बुनियादी रुकनियत और पार्टी की दीगर तमाम जिम्मेदारियों से इस्तीफा दे दिया। सिंह ने अपना इस्तीफा बीजेपी के रियासती सदर विष्णु दत्त शर्मा को भेजा है। उन्होंने इस्तीफा की एक कॉपी बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा के साथ साथ नेशनल ऑर्गेनाइजेशन जनरल सेक्रेटरी और मोरिना बीजेपी जिला सदर योगेश पाल गुप्ता को भेजी है।
रुस्तम सिंह ने बीजेपी से मोरिना असेंबली हलके से टिकट मांगा था, लेकिन पार्टी ने यहां से रघुराज सिंह को अपना उम्मीदवार करार दिया है। पार्टी से गैर मुतमईन रुस्तम सिंह के बेटे राकेश सिंह मोरिना असेंबली हलके के बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। बीएसपी ने उन्हें अपना मजाज उम्मीदवार करार दिया है। राकेश सिंह के तशहीर इश्तेहार पर साबिक वजीर और उनके वालिद रुस्तम सिंह की तस्वीरें नजर आना शुरू हो गई हैं। सीआरपीएफ के 185 और 110 बटालियन ने शारशाली के वहां साहिब इलाके में एक मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद करके लोगों की बहबूदी के लिए अपनी वाबस्तगी का मुजाहरा किया। इस तकरीब में मुकामी बाशिंदों ने सीआरपीएफ टीम की तरफ से फराहम की जाने वाली मुख्तलिफ सेहत की देखभाल की खिदमात से फायदा उठाया। कैंप में जरूरी तिब्बी चेकअप, मशावरत और मुफ्त अद्वियात तकसीम की गई। कमांडिंग ऑफिसर 185 बटालियन अरुण कुमार भारती ने कहा कि अमन व अमान पर बरकरार रखने के अलावा सीआरपीएफ फलाही कामों में भी पेश है ताकि आम लोगों को फायदा पहुंचे। उन्होंने कहा कि मेडिकल कैंप का मकसद गरीबों और जरूरतमंदों को मियारी सेहत की देखभाल फराहम करना है। सीआरपी कैंपन वहाब सबनस जियारतस पे कर्मुत कैंप अम सत वारिया फायदे। यह हसा गरीब अगर जो डॉक्टर फीस भरान 500 रुपये फीस भरान यमो सो दवा तह मुफ्त सोरे कह चीज मुफ्त ये हसा कोर चेकअप वकअप असल पे ठीक पे यप गरीब लोग यह जंगल एरिया यप बसान बिचार यमन डॉक्टर सूक ताकत कहीं यह हसा असल सारे खुद रूत हसा यह कम सीआरपी का सेठा। श्रीनगर जम्मू कश्मीर की एक खुसूसी तौर पर माजूर खातून समाटी जी ने अपनी लगन और मेहनत के साथ एक स्पाइस प्रोसेसिंग प्लांट कायम किया है। मस्कुरा लड़की ने न सिर्फ खुद को बल्कि दूसरों को भी बाइख्तियार बना रही हैं। समाटी ने हाल ही में श्रीनगर शहर के खानमो इलाके में अपना मसालेहाजात का प्लांट लगाया है, जहां अब वो 10 के करीब अफराद को रोजगार दे रही हैं, जबकि इस प्लांट में काम करने वाले मुलाजिमीन वहां के वर्क कल्चर से काफी मुतमईन है। व्हील चेयर पर पाबंद होने के बावजूद भी समाटी खुद अपने प्लांट के इर्द गिर्द के मजमूई काम की निगरानी करती हैं। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने अपने ब्रांड को फरोग देने में हुकूमत से ताउन की मांग की है। इसके अलावा समाटी ने खुसूसी तौर पर माजूर अफराद से मेहनत और लगन के साथ आगे बढ़ने की अपील की है। जी मेरा नाम समाटी जी है। मैं श्रीनगर से हूँ। तो जैसे मुझे ख्याल आया कि मैं अपना यूनिट स्टार्ट करूँ, स्पाइसेस का, सदफ मसाले इसका नाम है। तो मैंने सोचा कि मैं ये स्टार्ट करूँ अपना जो मेरा ये मसालों का है, कि मुझे सबसे पहले हेल्प मिली है खादी विलेज इंडस्ट्री से, जिन्होंने मुझे फाइनेंस किया 20 लाख। कि अब मैं चाहती हूँ कि जितने भी लोग हैं वो घर में ना रहे, वो घर से बाहर निकले, ताकि घर में इंसान को डिप्रेशन हो जाती है। जैसे मैंने स्ट्रगल किया है, वो भी बाहर निकले, वो भी अपना काम करे, ताकि जितने भी लोग उनके साथ जुट जाएंगे उतनी जितनी बेरोज़गारी है वो ख़त्म हो जाएगी। जितने आज लोग मेरे साथ 10 काम कर रहे हैं कि उनके 10 घर पर रहे हैं, और जो गाड़ी वाले हैं, बाकी शॉप वाले हैं, वो हमसे माल जो जितना हमारे से वो माल जो है ले रहे हैं, कि उनका भी रोज़गार चल रहा है, कि जो यहाँ पे काम करे उनका रोज़गार चल रहा है। मैं चाहती हूँ जितना भी लोग हैं वो भी छोटा मोटा सा बिजनेस स्टार्ट करे, ताकि वो भी और लोगों को जी मेरा वस्ता कश्मीर के जिले बड़गाम में पुलिस ने 2 दिनों में ही नकब जनों की एक गैंग का पर्दाफाश करके लाखों रुपए मालियत का माल मसरूका बरामद किया है। एक पुलिस तर्जुमान ने अपने एक बयान में तफसीलात फराहम करते हुए कहा कि पुलिस स्टेशन खान साहिब को 21 अक्टूबर को एजाज अहमद गनाई वल्द खिजर मोहम्मद गनाई साकिन कच्छीपुरा खान साहब की तरफ से एक तहरीरी शिकायत मौसूल हुई। उन्होंने कहा, शिकायत गुजार ने शिकायत में कहा कि 19 और 20 अक्टूबर के दरमियानी शब को चोर उनके मकान में घुस गए और तांबे के कपड़े, मसनूई जेवरात और कुछ सोने की चीजें जिनकी मजमूई कीमत लाखों रुपए है उड़ा ले गए। पुलिस बयान में कहा गया है कि शिकायत पर पुलिस स्टेशन खान साहब में आईपीसी के मुतालिका दफात के तहत एक केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई। उन्होंने कहा कि पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए कुछ मुश्तबा अफराद की पूछताछ की, जिनमें से एक फारूक अहमद गनाई उर्फ दिल जले की सख्त पूछताछ की गई।
इसराइल की जानिब से गजा पर हमलों में तेजी के बाद अमेरिकी सदर जो बाइडन ने अहम मगरबी ममालिक के रहनुमाओं से टेलीफोन पर राब्ता किया। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमेरिकी सदर ने बरतानिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी और इटली के रहनुमाओं के साथ इसराइली फलस्तीन जंग पर तबादला ख्याल किया है। व्हाइट हाउस की जानिब से बातचीत की मजीद तफसील जारी नहीं की गई। उधर अमेरिकी सदर बाइडन ने समाजी राबतों की वेबसाइट एक्स पर अपनी एक पोस्ट में कहा कि इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है। इसराइलियों की हिफाजत के लिए इसराइल को दरकार तमाम जरूरियात को पूरा करने को यकीनी बनाएंगे। अमेरिकी सदर का कहना था कि इसराइल के वजीर आजम नेतन्याहू से भी राब्ता किया है और इसराइल गजा तनाज़े पर तबादला ख्याल किया गया। अमेरिकी सदर ने लिखा कि इसराइली वजीर आजम से जंगी कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाने पर बात की है और कहा है कि जंग में शहरियों की जानों का ज्यादा से ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। अमेरिकी वजीर खारिजा एंटोनी ब्लिंकन ने खबरदार किया है कि अगर इसराइल और हमास जंग के दौरान अमेरिकी फौजियों को निशाना बनाया गया तो वाशिंगटन जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार है, क्योंकि ये तनाज़ा मशरिक़ वस्ता में फैलने का इम्कान है। खतर की नशरियाती इदारे अल जज़ायर की रिपोर्ट के मुताबिक NBC के मेट दी प्रेस में एक इंटरव्यू के दौरान एंटोनी ब्लिंकन ने बात करते हुए कहा कि वो तवक्को करते हैं कि ईरान की शमूलियत से जंग में मजीद इजाफा होगा। उन्होंने मजीद कहा कि अमेरिकी सदर जो बाइडन की इंतजामिया जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है अगर अमेरिकी एहलकार ऐसी किसी भी मुसल्लह कार्रवाई का निशाना बने। एंटोनी ब्लिंकन ने कहा कि हम इस बात को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं कि हम अपने लोगों का मौसर तरीके से दिफा कर सकें और अगर जरूरत पड़ी तो फैसला कुन जवाब दे सकें। उनका मजीद कहना था कि मशरिक़ वस्ता में 2 तैयार बरदार जंगी जहाज समेत इजाफी फौजी तैनात किए गए हैं। ईरानी वजीर खारिजा ने खबरदार किया है कि अगर इसराइल अपनी फौजी कार्रवाइयों को फौरी तौर पर नहीं रोका तो मशरिक़ वस्ता के हालात काबू से बाहर हो जाएंगे। तफसीलात के मुताबिक ईरान के वजीर खारिजा ने इसराइल और अमेरिका को खबरदार किया है कि अगर इसराइल अपनी फौजी कार्रवाइयों को फौरी तौर पर नहीं रोकता तो मशरिक़ वस्ता के हालात काबू से बाहर हो जाएंगे। अमीर अब्दुल्लाहान का कहना था कि अमेरिका और इसराइल को खबरदार करना चाहता हूं कि अगर उन्होंने फौरी तौर पर इंसानियत के खिलाफ जराइम और गजा में नस्ल कशी का सिलसिला बंद ना किया तो किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है और यूं खित्ता काबू से बाहर हो जाएगा। दूसरी जानिब अमेरिका की इसराइल को भरपूर मदद फराहम करने पर ईरान का कहना है कि अमेरिका निहत्ते फलस्तीनियों के खिलाफ इसराइली जंगी जुराइम का पार्टनर बन रहा है। इसराइली जुल्म के खिलाफ करारदाद भी वीटो कर दी। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने कहा है कि सलामती कौंसिल अमन कायम करने में नाकाम नजर आ रही है। हमास रहनुमा इस्माइल हनिया ने ईरानी वज़ीर ख़ारिजा से टेलीफोनिक राब्ता किया और गजा में इसराइली वहशियाना जुराइम को रोकने के तरीक़ेकार पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म फोमियो कैशेदा ने पीर को कहा कि जापान इलाकाई मसाइल के हल और रूस के साथ अमन मुआहदे पर कायम रहेगा। फोमियो कैशेदा ने पार्लियामेंट के 212वें गैर मामूली इजलास से खिताब करते हुए कहा कि रूस के साथ ताल्लुकात एक मुश्किल सूरत हाल में हैं, लेकिन हम इलाकाई मसले को हल करने और अमन मुआहदा करने के लिए आगे बढ़ना जारी रखेंगे। बहरुल काहल के जज़ायर की एक जंजीर पर एक बड़े इलाकाई तनाज़े ने रूस और जापान के दरमियान कई दहाइयों से ताल्लुकात को कशीदा कर दिया है और दूसरी जंग अजीम के बाद से उन्हें मुस्तकिल अमन मुआहदे पर दस्तखत करने से रोक दिया है। मास्को, ईटू, रूप, कनाशियर, शिकोटोन और हैबोमाई या कोरियल जज़ायर पर खुद मुख्तारी का दावा करता है। ये दूसरी जंग अजीम का एक नाकाबिल तरदीद नतीजा है, जबकि टोक्यो उन्हें अपना शुमाली इलाका कहता है। रूस और जापान ने अपने इख्तिलाफात के मुख्तलिफ पहलुओं पर बातचीत करने की कोशिश की है, लेकिन जंग के बाद मुकम्मल अमन मुआहदे पर कभी दस्तखत नहीं किए हैं। अमेरिकी रियासत के सबसे बड़े शहर मिनेपोलिस में फलस्तीन की हिमायत में मुजाहरे के दौरान फायरिंग हुई। मुकामी पुलिस के तर्जुमान आरोन रोज ने पीर को यह इत्तला दी। उन्होंने न्यूज वीक मैगजीन को बताया है कि इतवार को शहर में फलस्तीन की हिमायत में निकाली गई रैली के दौरान, जिसमें तकरीबन 5000 अफराद शरीक थे, एक कार हुजूम के दरमियान से गोलियां चलाती हुई गुजर गई। ताहम इस हादसे में किसी के जख्मी होने की इत्तला नहीं है। तर्जुमान आरोन रोज ने कहा है कि मिनेपोलिस पुलिस डिपार्टमेंट इस केस की तहकीकात कर रहा है। वाज़ेह है कि 7 अक्टूबर को फलस्तीनी ग्रुप हमास ने गजा की पट्टी से इसराइल के खिलाफ अचानक रॉकेट हमला किया था।
बारज़ा इसराइल ने जवाबी हमले शुरू किए और गजा की पट्टी की मुकम्मल नाकाबंदी का हुक्म दिया गया, जिसमें 20 लाख से ज्यादा अफराद आबाद हैं। साथ ही पानी, खुराक और ईंधन की सप्लाई भी मुनक़ते कर दी गई। बारज़ा नाकाबंदी में नरमी कर दी गई ताकि इंसानी इमदादी ट्रकों को गजा की पट्टी में दाखिल होने की इजाजत दी जा सके। तनाज़े के बढ़ने से दोनों फरीकों के हजारों अफराद हलाक या जख्मी हो चुके हैं। कोलंबिया के सदर मंगल से चीन के 3 रोजा सरकारी दौरे पर होंगे। चीन की वजारत खारिजा की तर्जुमान हुआ चिनयिंग ने पीर को यही इत्तला दी। हुआ ने एक बयान में कहा कि सदर शी जिनपिंग की दावत पर जमहूरिया कोलंबिया के सदर गुस्ताओ फ्रांसिस्को पेट्रो यूरिगो 24 से 26 अक्टूबर तक चीन का सरकारी दौरा करेंगे। इस दौरे की दीगर तफसीलात अभी फराहम नहीं की गई। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। प्रगति भवन में दशहरा तकारीब का इनेकाद, केसीआर ने अफराद खानदान के साथ की शिरकत। केसीआर ने की पूजा, रियासत की तरक्की और अवाम की खुशहाली के लिए नेक तमन्नाओं का किया इजहार। तेलंगाना भर में दशहरा तकारीब का रवायती जोश व खरोश। रियासती वज़रा KTR दयाकर राव भी मुला प्रशांत रेड्डी ने दी मुबारकबाद। रियासत की तरक्की और अवाम की खुशहाली के लिए नेक तमन्नाओं का किया इजहार। रुकन कौंसिल के कविता ने तेलंगाना अवाम को दशहरा की दी मुबारकबाद, नेक तमन्नाओं का किया इजहार। कहा, तेलंगाना के सकाफती तर्ज जिंदगी में दशहरा का है एक खास मुकाम। तेलंगाना में अचानक मौसम की तब्दीली, मौसम सरमा का आगाज। कई अजला में रात के दर्जे हरारत में गिरावट। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने दशहरा त्योहार पर हमवतनों को दी मुबारकबाद। कहा, यह त्योहार सबके लिए अमन, खुशहाली और हम आहंगी लाने का अहम जरिया। मरकजी वजीर पीयूष गोयल रियाज में मुनक़िदा FII के 7वें एडिशन में करेंगे शिरकत। सऊदी अरब के वजीर तवानाई समेत दीगर सरकर्दा शख्सियात से करेंगे मुलाकात। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने अहम मगरबी ममालिक के रहनुमाओं से टेलीफोन पर किया राब्ता। इसराइल फलस्तीन जंग पर किया तबादला ख्याल। इसराइली कार्रवाइयों को हक दिपा दिया करार। मशरिक़ वस्ता में हम पर हुआ हमला तो भरपूर देंगे जवाब। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन ने किया खबरदार। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।